दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कर्नल शैलेंद्र सर, हैप्पी बर्थडे टू सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बट आई डिडंट नो दिस के नदीम कैन सिंग सो वेल। वाओ, ब्यूटीफुल। आई एम आल्सो सरप्राइज्ड, आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। तो उसके साथ तो हम लोग गाते रहे, फिर भंगड़ा डाल। नहीं, बोले फौजी बंदा जब गाता है वो अपने लिए गाता है, लेकिन इतना बढ़िया गाता है ये पहली बार देखा मैंने। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बस ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी, आदिति, वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं सर, प्लीज, मे यू हैव अ वेरी गुड ईयर अहेड। भगवान आपको खुशियां दे, सुख समृद्धि दे, कोई बीमारी ना दे, एकदम स्वस्थ रखे आपको। हम तो बस यही दुआ करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं तो कहूंगा कि मेरी आपकी उन दुआओं में से 50% दुआएं जो है वो नदीम को लग जाए। अरे मेजर नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान से। कर्नल शैलेंद्र, आपने ज्वाइन किया भारत से। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सीधा सा सवाल आज हम जो बात करने वाले पीओजेके पर। इलेक्शन तो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वहां पे, एक बार में होने थे, 3 बार में कर दिए, 3 फेजेस में। सर, मैं किसी और को कोट नहीं कर रही हूँ मेजर नदीम, मैं कोट कर रही हूँ आप ही के यहाँ की एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ पार्टी, पीटीआई। नेता आपने हालांकि उनके जेल में डाले हुए हैं। वो कह रही है शैम इलेक्शन है, जनता ने बॉयकॉट किया हुआ है। वो बकायदा पोलिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं। नंगी, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही से सही हो, नहीं तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। NANGI लिखा था उनके स्टेटमेंट में, तो वहां से मैंने उठाया। वो कह रहे हैं इस पोलिंग स्टेशन पे तो कोई वोट नहीं पड़ा, रात को बोगस वोट का पूरा झोला आप तैयार कर लेंगे और पूरी दुनिया से कहेंगे वाह, देखिए क्या शानदार इलेक्शन कराया। देखिए, ये तो जो भी पार्टी पाकिस्तान में, इंडिया में इस तरह के तो एलिगेशंस करती हैं, जो पार्टियां विन कर जाती हैं। आपके यहाँ भी किस तरह कांग्रेस ने नारा लगाया वोट चोरी का, और किस तरह से, तो यहाँ भी है ये जो भी। अब इन्होंने तो बाइकआउट कर दिया। अब ये बाइकआउट अगर नहीं करते, अगर इनको ये बात साबित करनी थी, तो ये इस मैच में हिस्सा लेते, कंपटीशन में आते और कम्पीट करते, और फिर दुनिया को दिखाते कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने बाइकआउट आखिरी लम्हे तक जो है वो खुफिया रखा है। इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हम सिचुएशन देख रहे हैं, और फिर 11th आवर पे आके इन्होंने कहा कि जी अब हम बाइकआउट कर रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है। तो फैसल साहब हैं वहाँ पे, जो फैसल राठौर साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, और इस काफ़ी इस इलेक्शन की गहमा गहमी रही। बिलावल साहब जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, वो वहाँ पे उस इलाके में जाके तकरीरें की। नवाज शरीफ खुद वहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता हूँ। तो ये आपने वहाँ के जो असेंबलीज देखी होंगी, जो इनके इलेक्शन की असेंबलीज हुई हैं, तो ये अच्छे खासे लोग जमा इन्होंने किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे एलिगेशंस हैं, और ये होते रहते हैं इस तरह, पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह की एलिगेशंस लगाती हैं। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं सर। तो ये बताइए, आप इंटरनेट सस्पेंशन कब खत्म करेंगे? ये जो ब्लैकआउट है इसको कब खत्म करेंगे? चलिए, वो झूठ बोल रहे हैं, यूएन भी झूठ बोल रहा है। नहीं, देखिए, ये एक सिर्फ उसके ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। इसको पूछ आप डिस्ट्रिक्ट कह लें। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज़ाद कश्मीर की 3 डिविजन्स हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें ये सिर्फ पूंछ डिवीजन के अंदर है, वो भी जो रावलाकोट का इलाका आप कह सकते हैं उसमें। और बाकी ऐसा पूरा कश्मीर में आप कहीं भी चले जाएं, आप मूवीज देख ले, क्लिप देख ले, निकाल के लेटेस्ट था, पता चल जाएगा कि कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे भी इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है 27 को आज उनका जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे 2 तारीख को मीरपुर में होगा, और 3 को फिर ये पूंछ में जाएगा। सॉरी, 10 तारीख को आखिरी जो फेज है वो पूंछ में होगा। तो ये जॉइंट अवामी, तो सुनिए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को क्यों आपने फिर बैन किया? उसने क्यों इलेक्शन का बॉयकॉट किया? सब कुछ आपसे बात करके ऐसे लग रहा है कश्मीर में सब चंगा सी। कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला है। कश्मीर में तो एक्चुअली सब चंगा सी, पर वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तो कुछ भी चंगा नहीं है सर, आप भी जानते हैं। देखिए, मैं यही बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि खतरे की बात हो। पाकिस्तान की आवाम अपने काम में बिजी है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, आपके मुल्क में भी, हमारे यहाँ भी।
जहां तक इनका ताल्लुक है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, कि देखिए इनको जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया है बैंड आउटफिट के तौर पर। उसकी वजह ये है कि और इनके जो 150 लोग हैं उनको हमने फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी इसीलिए डाला है कि ये लोग बार बार हर साल कर रहे हैं। 2022 से ये हर साल खड़े हो जाते हैं और वहां पे जब 8-10 कैजुअलिटीज होती हैं उसके बाद ये फिर वापस बैठते हैं, जबकि इनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। आपके इनके मुतालबात तो फिर सर आप एक बात बताइए, आपने फिर इनकी बातें क्यों मान ली? आप खुद ही कह रहे हैं ना हमने इनकी मांगे मांग ली। जब ये ऐसा करते हैं तो आपने क्यों मान ली इनकी बातें? जब ये तो फालतू बात कर रहे होंगे, फिर आपने क्यों मानी इनकी बात? कुछ तो बातें मानी, जो मेन बातें थी वो तो मानी ही नहीं। और उसके बाद एक और बात, छोटी मोटी बात सर, 80,000 लोग थे सरदार अमन खान के साथ। ये मुझे खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा मेरे शोज में, 80,000 लोग। आप इसे छोटी बात मानते हैं? तो आप भी काउंट कर सकती हैं। आप रावला कोर्ट का वो धरना निकाल लें क्लिप, और आप एक पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया लगा लें। पहले छोटे से स्क्वायर में देखें और उस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा हाउ मेनी पीपल आर गैदर्ड देयर। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की बातें करना, ये कोई टीवी पे आके तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अभी मेरे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें जो लॉजिक है या फैक्ट्स। चलिए आपके हिसाब से कितने लोग थे? 100-200? ये भी इतना भी आप नीचे ना ले जाएं, ठीक है। 100-200 मैं तो कितने थे? 50? मुश्किल से 1000-1200 लोग हैं वहाँ पे जो उस वक्त वहाँ पे आते जाते रह रहे हैं और धरना दे। तो आपने उनका इंटरनेट खोल दिया? कब खोलेंगे? देखें वो वहाँ जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट है, जाहिर है वहाँ पर एजेके की अपनी गवर्नमेंट है, दे विल डिसाइड। मैं तो खैर डिसाइड नहीं करना, तो दे देमसेल्फ विल डिसाइड के व्हाट टू डू नाउ और व्हेन टू डू। और उनका अपनी एक टैक्टिक्स है जिसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी जगह इलेक्शन। अच्छा सर, उनकी अपनी गवर्नमेंट है पाकिस्तान। एक सेकंड सर, उनकी अपनी गवर्नमेंट है। मैं कर्नल शैलेंद्र आऊंगी सर, बस मैं आपके पास आऊंगी अभी। बस एक छोटी सी बात मुझे उनसे पूछनी सर। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, जिसे आप बार बार आजाद कश्मीर बार बार कह रहे हैं, तो इस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की ना तो अपनी पुलिस है ना अपनी फौज है। वहां पे कौन है? पाकिस्तान रेंजर्स है। वहां पे कौन है? फेडरल कॉन्स्टेबलरी है। अगर मैं कहीं पे भी गलत हूं दुरुस्त कीजिएगा, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करती कि मैं कोई ज्ञान का भंडार हूं। और तीसरा कौन है? पाकिस्तानी फौज है सर। तो कितनी इंडिपेंडेंट है ये सरकार और कितने इंडिपेंडेंट हैं ये इलेक्शंस? एलओसी वहां से गुजरती है, एलओसी पे फौज डेफिनेटली है क्योंकि वहां हमारा रेगुलर डिफेंस है। एज फार एज द इंटरनल मैटर्स आर कंसर्न, वो पुलिस ही देखती है, वहां उनकी अपनी पुलिस है, अपने लोग हैं। रेंजर्स जो होती है, सर को भी पता है, रेंजर्स बॉर्डर पर होती है, बल्कि स्क्रीन पर होती है। अहेड ऑफ द बॉर्डर भी बात जगह होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि अहेड ऑफ बॉर्डर की जगह नहीं है, तो रेंजर्स है बॉर्डर के ऊपर। जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो रेंजर्स ही होती है, उसके बाद आर्मी का डिफेंस होता है, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे ये दोनों बॉर्डर पर है, जो लुक आफ्टर कर रही है इंटरनल सिक्योरिटी वो पुलिस। चलिए जवाब ले लेते हैं। कर्नल सर, आपने पूरा डिस्कशन सुन लिया। इंटरनेशनल ब्लैकआउट पर भी आपने, इंटरनेट ब्लैकआउट पर भी आपने सुन लिया, आपने पॉलिटिकल बॉयकॉट जो है उस पर भी सुन लिया, और आप ये भी सुन रहे हैं कि किस तरह से पीटीआई इनके यहाँ एक बड़ी पार्टी है। इमरान खान नियाजी को भले ही इन्होंने 80% बेचारे उनकी आंखों की रोशनी चली गई हो, जेल में डाल रखा हो, उनको कानून को वो एक्सेस ना दी हो, कटघरे में है पीओजेके में इलेक्शन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल मंचों पर बात हो रही है। जय हिंद, नमस्कार। अगर सीधी बात करें तो क्योंकि मेजर नदीम साहब का कहना है वहां सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो केक काट लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो बचा ही कुछ नहीं डिस्कशन। क्योंकि देखिए, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पीओजेके में सब कुछ नॉर्मल है तो मेरा तो बर्थडे जो है वो वसूल हो गया, मैं तो कह रहा हूँ निभ गया। मैं तो ये चाहूंगा कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे और अच्छी क्या बात है। अगर पीओजेके का हर बाशिंदा, नहीं मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ, अगर पीओजेके का हर बाशिंदा इतना सेटिस्फाइड है, इतना ज्यादा एफिलिएटेड है, इतना प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रो पीओजेके है, तो भाई मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी। तो फिर ये सपोर्ट की आवाजें क्यों उठ रही हैं, ये त्राहिमाम की आवाजें क्यों उठ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर फैक्चुअली एक के बाद एक बात कर ली जाए, आप दुनिया में दिखाएंगे कि इलेक्शन कितना फेयर है या नहीं है। आप मुझे कराची, इस्लामाबाद, शहबाज शरीफ, इमरान खान, कोई इलेक्शन बता दीजिए कितना ज्यादा वो ऑथेंटिक था,
और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ से आती है, उनकी बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान को सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। तो चिल्ला चिल्ला के आपने उनके खिलाफ FIR भी कर ली, वो एक अलग है, आप पॉलिटिक्स कर लीजिए, लेकिन उस बंदे की आपके यहाँ कुछ तो आवाज है, कुछ तो है बात। एक पार्लियामेंटेरियन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, आपकी पार्लियामेंट में लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। उससे भी बड़ी बात आपने ठीक कहा, 2022 से ये JAC जो पार्टी आई है, हर साल आपका कहना है, मेरा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड पर है अभी कि हर साल वो डिमांड कर लेते हैं। वो हर साल इसलिए डिमांड कर लेते हैं क्योंकि पिछले साल डिमांड पूरी नहीं हुई थी, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी वजह से सारी डिमांड पूरी हो गई थी तो बचा क्या था जो इन्होंने इस साल खड़ा किया, उससे अगले साल खड़ा किया, उससे अगले साल खड़ा किया। 38 डिमांड क्रिएट करना इज अ ह्यूज एफर्ट। ऐसा नहीं है कि जस्ट आंख बंद कर मैं अगर अभी नदीम साहब से पूछूं कि 38 डिमांड आप पाकिस्तान के लिए मांग लो, POJK के लिए, वो नहीं दे पाएंगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, इट्स अ इवैल्यूएशन। सो ऐसा नहीं है कि ये कहना आसान हो जाएगा कि नहीं जी वो तो हर साल खड़े हो जाते हैं। अगर वो हर साल खड़े हो जाते हैं और हर साल आप उसकी बात मान जाते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गई कि अब अगर 38 हैं तो इससे पहले वाले में 50 रही होंगी, उससे पहले वाले में 75 रही होंगी, उससे पहले वाले में 100 रही होंगी। इसका मतलब 200-250 डिमांड है, जबकि मेरा अपना आकलन कहते हैं कि उनकी सिर्फ 3 डिमांड है, सिर्फ 3 डिमांड है। किसी भी एक बड़े प्रोटेस्ट की जो सबसे बड़ी डिमांड होती है वो होती है कि उसे ह्यूमन डिग्निटी जरूर मिलनी चाहिए, जो POJK बड़े साल से मांग रहा है। आप उसकी वो क्रिटिकल डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। POJK बोल रहा है हमें रोटी कपड़ा मकान हमारे अपने रिसोर्सेज में रहने दीजिए, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को लूट कर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन उसका कुछ हक हमारे ऊपर भी होना चाहिए। मैं हर बार ये कोट करता हूँ, 4000 मेगावाट में से 4 मेगावाट तो कम से कम POJK को मिलनी चाहिए जो जहां प्रोड्यूस कर रहा है। आपने एक और बात करी कि ऐसी छोटी मोटी हरकतें हो जाती हैं। लेट मी टेल यू नदीम साहब, अगर पाकिस्तान का कैरेक्टर ये है जैसा आप बता रहे हैं कि ये छोटी मोटी बातें, चाहे 1000 लोग प्रोटेस्ट पर हो चाहे 80,000, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री को इसको छोटी मोटी तौर पर लेना चाहिए। आपने कहा एलिगेशंस, में बिल्कुल मानता हूं एलिगेशंस होते हैं। अगर एलिगेशंस होते हैं तो क्या मैं ये आपके एलिगेशन मांगू पाकिस्तान के तरफ से कि आपने 1-1, 1.5 करोड़ रुपया उनके बंदों के ऊपर इनाम रखा हुआ है? तो ये एलिगेशन हुआ या क्या हुआ? आप उन्हें रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं? आप कंटिन्यूअसली वहां पर क्या कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, 1000 लोग, मुझे नहीं लगता, नदीम साहब को पता है, 1000 लोगों के लिए कभी कोई इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जब ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तभी किया जाता है। अब चलिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए चलिए यहाँ पर 1000 के लिए था, तो इमरान खान के प्रोटेस्ट में फिर वहां क्यों बंद था भाई? उस समय भी तो बंद था। सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है इन 33 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के खिलाफ आपने वो जो 12 रिप्रेजेंटेटिव को जो नॉमिनेट करने की बात करी है, रिफ्यूजीज ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ये एक टर्निंग पॉइंट है फॉर दी पॉलिटिक्स। और अगर जैसा आप कह रहे हैं कि मैं तो एक्चुअली आई एम क्वाइट अमेज्ड, मैं बोलूं तो शायद अच्छा लगेगा, बट आदित्य जी ने बता दिया कि वहां कौन सी पुलिस है सिवाय फेडरल कॉन्स्टेबलरी के, वो काली ड्रेस वाले कौन है? हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, LAC पर होने चाहिए, LOC पर होने चाहिए, बॉर्डर पर होने चाहिए, जहां वर्ल्ड जो भी मर्जी है लगा लो। तो वो उन लोगों को जो खींच रहे हैं, गोली चल रही है, किस लिए चल रही है? वो ब्लैक ड्रेस वाला क्यों मार रहा है किसी को गोली? क्योंकि वो तो वहां होना ही नहीं चाहिए। और ये बात और कोई नहीं, हमारे नदीम साहब कह रहे हैं कि उनका काम ही नहीं है, उनकी अपनी सरकार है, उनका अपना सब कुछ है। अगर उनका अपना सब कुछ है तो मुझे आप बता दीजिए, उनको अपने हिसाब से कर लेने दीजिए ऑपरेट। फिर ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी, रेंजर्स, आपने शाहबाज शरीफ, ये सब वहां पर क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान हैज टू रियलाइज कि POJK के साथ जातियों की जो इंतहा हो गई है, वो जो है ना नाक से पानी ऊपर आ गया है। इसलिए इस बार आप देख रहे हैं कि POJK कुछ अलग मूड में दिख रहा है। वो सीधे उसे मालूम है मैंने मरना है, लेकिन इस बार वो कुर्बानी के मूड में दिख रहा है कि चल भाई मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी है, इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। ठीक है मेजर नदीम, जवाब दीजिए। 2 बातें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ।
आपने इंटरनेट क्यों डाउन कर दिया 1000 लोगों के लिए? और दूसरा, जो अभी सर पॉइंट उठा रहे थे, ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी, मैं तो एक और सवाल पूछ रही हूँ, आप 3 फेज में क्यों चले गए? एक ही दिन में इलेक्शन कराने से, अगर सब कुछ इतना नॉर्मल था, तो आप 3 फेजेस इलेक्शन में क्यों चले गए? क्योंकि यही साइड किया गया है कि सिक्योरिटी को देखते हुए, तो जब वहां तो सब चंगा सी, तो जब सब चंगा सी, तो ये 2100, भाई ये आपके यहाँ की रिपोर्ट है, भारत कहीं से नहीं कह रहा है, आप ही के यहाँ का जितना मैंने आज बोला है, सब मैंने आपके यहाँ पढ़ा है। देखिए, मैंने पीटीआई को कोट किया, मैंने जैक को किया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को किया। तो ये इतने 2100 जो आपने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया है, अलग अलग, मतलब फौज भी, आपकी फेडरल कॉन्स्टेबलरी भी, आपके रेंजर्स भी, ये सब फिर क्यों किया सर? सब चंगा सी ना सर? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सब चंगा है, इश्यूज तो हैं, चैलेंजेस आर देयर और अनरेस्ट इज देयर, ठीक है, बिल्कुल है। मैंने कहा कि ये रावला कोर्ट के अंदर है, ग्राउंड में जहां इन्होंने धरना दिया हुआ है, इट इज, और चैलेंजेस भी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, डेफिनेटली ये सारी चीजें मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं, इश्यूज हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। अब गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो टैक्टिक्स होती है कि उसको किस तरह से रिजॉल्व करे। यू मे बी रिकमेंडिंग की बेस्ट ऑप्शन, आपकी रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है, बट गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करती है वो अपने हिसाब से उसके एनालिसिस करके, उसकी अप्रिसिएशन करके डिसाइड करती है। जहां तक ताल्लुक है पुलिस बिल्कुल वहां पर है। जो आप बात कर रहे हैं रेंजर्स की, हमारी यूनिफॉर्म ब्लैक नहीं है, ये सिर्फ वाघा बॉर्डर पर या आपको इधर नजर आती है शलवार कमीज। बेसिकली ये जो यूनिफॉर्म है ब्लैक, ये नहीं है, बल्कि फिरोजी शर्ट है और फिरोजी ही डार्क कलर की ट्राउजर है। अगर आप उनको दूसरे उस पर देखेंगे, इनके ऑफिसर्स को अगर वाघा पर भी, तो आपको नजर आएंगे कि जो इनके दूसरे ऑफिसर्स हैं वो ये यूनिफॉर्म पहने होंगे। ये तो क्योंकि पहले से चली आ रही है ब्लैक, इसलिए इन्होंने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है कि ये लोग पहनते हैं। रेंजर्स की यूनिफॉर्म मैंने आपको बता दी कि उसका क्या कलर है, आर्मी का कलर सर अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक ताल्लुक है डिप्लॉयमेंट का, कि फौज और ये 3 फेजेस का, देखिए मसला ये है कि पाकिस्तानी फौज जो है पहले ही बहुत थोड़ी है, यानी हम बहुत सारी जगहों पर इंगेज हैं। तो फौज का क्या करना है आपको इलेक्शन में? मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी फौज एंगेज है बहुत सारी, जैसे इंडिया की बॉर्डर के ऊपर है, अफगान बॉर्डर पर है, और साथ साथ ही रिसोर्सेज भी हमारे, आपको पता है आपके मुकाबले में आपका $97 बिलियन का बजट है, ठीक है, हमारा टोटल $8 बिलियन का बजट है। अब कहाँ 8 रुपए, कहाँ 100 रुपए। तो इस वजह से ये 3 फेजेस में किया गया है कि क्योंकि इन्होंने फौज को जो है क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर रखा, इसलिए 3 फेजेस के अंदर जो सिक्योरिटी चाहिए होती है इलेक्शन कराने के लिए, इन्होंने इसको 3 फेजेस में कर दिया कि भाई आज हो रहे हैं जैसे मीरपुर में, 2 को मुजफ्फराबाद में डिवीजन में हो जाएंगी, और 10 तारीख को ये पूंछ डिवीजन जो है उसमें इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये इसलिए इसको फेजेस में डिवाइड किया गया, ये इसकी एक वजह थी। बाकी डेफिनेटली अनरेस्ट इज देयर। और जो जहां तक ताल्लुक है इंटरनेट ब्लैकआउट का, तो ये आपके यहाँ भी हुआ है, और कश्मीर में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है इंटरनेट ब्लैकआउट करने का। कितने अरसे आपने रखा? इतने अरसे तो मेरे ख्याल दुनिया में कहीं भी कितना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितना था सर? इतने मेरे ख्याल में कई साल से ज्यादा आपने रखा इसको वहां पे। कई साल से ज्यादा? कितने साल से ज्यादा सर? जब आपने ये रिवोक किया ये आर्टिकल 370 सर, हाँ, तो कितने साल? अब सर मुझे इतना तो रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन साल से अभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर, और आपके यहाँ कितने दिन से डाउन है सर? तो हमारे आपके यहाँ महीना हुआ होगा ये, हार्डली, जब से ये महीना हो गया। चलिए अब जवाब ले लीजिए कर्नल शैलेंद्र से, महीना हो गया सर? दे आर कम्पीटिंग अकॉर्डिंग टू, अभी मेजर साहब जो कह रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है, तो ये तो आप तोड़ के ही मानेंगे ना। हालांकि वो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैं तो नहीं जानती इंटरनेट सस्पेंशन का, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट टू कश्मीर, बट फिर भी कर्नल शैलेंद्र सर। जी, मैं सिर्फ यही बात कह पाऊंगा, द गुड पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज कि फाइनली पहली बार आई एडमायर द ऑनेस्टी ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान कि यस अनरेस्ट तो है, मतलब छोटी मोटी से बढ़कर अब बात अनरेस्ट तक जरूर आ गई। आई एम वेरी हैप्पी विद हिज ऑनेस्टी कि वो ये भी मान रहे हैं कि हाँ भाई इंटरनेट भी बंद है। अब उसको वो कंपेयर करें, कहाँ से करें, कैसे करें, वो एक अलग बात है। अगर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ढूंढना है तो इमरान खान रॉयट्स के समय या इमरान खान प्रोटेस्ट के समय क्या था हाल, ये तो आप ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। बट सबसे बड़ी बात जो आपने करी है, और उसको मैंने गूगल कर देख लिया है, क्योंकि गूगल ना आपका है ना मेरा है,
ठीक है ना, ये जो सो कॉल्ड, मेजर साहब बहुत यकीन रखते हैं उस पे। नहीं तो मैं तो इसीलिए भाई, ये उनका है गूगल, मेरा थोड़ी ना। हमारा तो गूगल पे कोई विश्वास नहीं है। हमारा तो सीधी बात है कि भाई जो ये सच्चाई तो है वो उसी को सच्चाई है, अथॉरिटी नहीं है तो मानते हैं, नहीं है, विकिपीडिया को। ठीक है ना। हाँ, तो so it does say that it was kept exclusively only for Srinagar for 37 days, ऐसा गूगल कहता है। बट चलिए, हो सकता है आगे पीछे, हो सकता है 37 के बाद एक दिन हमने खोला हो, उसका फिर से 37 कर लिया हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड हो सकता है। तो मैं ऑलरेडी आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है, आप मेजर नदीम हमारे इस शो के रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड इस शो पर उन्होंने पिछले बार बोला था कि आप मुझे एक भी काली ड्रेस वाला बता दीजिए जो वहां पर ऑपरेट कर रहा है। अगर आर्मी ऑपरेट कर रही है तो काली ड्रेस और चितकबरी ड्रेस, दैट इज कॉम्बैट ड्रेस का कोई आदमी दिखा दीजिए। तब आपने ही दिखाया था कि ये देखिए ये कौन है, ये कौन है। मैं मान सकता हूं कि शायद मेरी कलर ब्लाइंडनेस में मुझे वो फिरोजी ड्रेस नहीं दिखी होगी, बट दैट डार्क यूनिफॉर्म इज ऑलवेज विजिबल, और ये विजिबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फजलुर रहमान के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कि आपकी उनका पॉइंट ब्लैंक कहना है कि अगर पाकिस्तान के चीफ और पाकिस्तान आर्मी इतना ज्यादा इलेक्शंस और पावर कंट्रोल में विश्वास रखते हैं तो उतारिए अपनी यूनिफॉर्म और आ जाइए मेरे सामने मैदान में। ये आप मुझे डराते क्या है, ये मेरा कहना नहीं है। देखिए नदीम साहब को ये तो मानना पड़ेगा, मैं एटलीस्ट ये कहता हूं कि मेरा कोई ऐसा सूत्र नहीं है पाकिस्तान में जो मुझे अंदर की बात बता। हम तो जो वहां बात चल रही है उसको एनालाइज कर सकते कि चलिए जी कौन क्या कह रहा है। मैं मान लूंगा कि एलिगेशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ये वो एलिगेशन होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग संसद भवन में बैठे हुए हैं, जो आपके सामने इतनी बड़ी बात, और फिर आप उन्हीं के खिलाफ FIR करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात है। कौन है वो नवाज शरीफ? क्या नवाज शरीफ ने कहा है? क्योंकि अगर हिस्टोरिकली जाएंगे ना कि किसने कब क्या किया तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तो नवाज शरीफ ने पॉइंट ब्लैंक कहा है कि हमेशा से जातियां हुई हैं पाकिस्तान आर्मी का। ये नोन फैक्ट है, इसको हम डिफेंड नहीं करने चाहिए, इसको हमें फेस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, रोकना चाहिए। आप कहीं किसी पाकिस्तान की आवाम में ये पॉइंट डालकर देख लीजिए, वो आपको ये जरूर कहेगा, एक बार जरूर कहेगा कि POJK के अंदर जाति तो हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, पता नहीं कितनी, लेकिन जाति जरूर है और उसे रोका जाना चाहिए। मैं तो इतना ही कहता हूँ। जी मेजर नदीम। देखिए जाति नाम की तो कोई चीज मेरे हिसाब से POJK जिसको आप कहते हैं, जिसको हम आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसमें कहीं भी नहीं है। क्योंकि बाकी पाकिस्तान में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। जिस तरह से बाकी जगहों की इकोनॉमी है उस तरह से हमारी इकोनॉमी। बाकी ये कहना कि जी हमारे यहाँ ये होता है, यहाँ से ये ले जाते हैं, वहां से ले जाते हैं, ये पाकिस्तान का एक पूल होता है किसी भी कंट्री का कि किसी इलाके में अगर गैस निकल आई है तो वो एक पूल में जाती है और वहां से सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका पैसा। ये कहना है कि जी बाकी पाकिस्तान यहाँ से जी बिजली ले जाता है तो यहाँ पर जो है कोई आटा और दाने यहाँ पे नहीं होती, वो पाकिस्तान से आती है तमाम ग़िज़ाई अशिया, तमाम चीजें इस तरह की। इवन जो पेट्रोल है, फ्यूल है, ये सारा पाकिस्तान से ही इनके पास आता है, ठीक है, गैस है। तो ये कहना कि जी एक चीज हमारे पास है तो इस तरह नहीं है। बाकी जहां तक ये आपने कहा तीन डिमांड्स इसलिए मैंने बताया कि 38 में से 3 डिमांड्स रह गई। वो 3 डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एक पे 2 डिमांड्स के ऊपर। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी 12 सीटों का अबॉलिश कर। गवर्नमेंट ने यहाँ तक विलिंगनेस दिखाई कि जो इलेक्शन हो जाते हैं तो हम 6 सीटों के लिए असेंबली में आपको 2/3 मेजोरिटी दे देंगे, क्योंकि 27 सीटें चाहिए आपको इसको चेंज करने की लॉ को, ठीक है, ये बाइंडिंग है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसे चेंज गवर्नमेंट नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने अपनी विलिंगनेस भी शो कर दी कि अच्छा भाई चलो 6 सीटें जो आप कहते हैं जम्मू की वो खत्म कर। फिर उसके बावजूद उन्होंने इसको नहीं माना और वो बार बार लॉन्ग मार्च और अभी 48 घंटे की डेडलाइन। अभी आप खुद बताइए कि कोई गवर्नमेंट किस तरह से इसको टॉलरेट कर सकती है, जबकि 38 में से ठीक है आपने कहा जी अचानक इतनी डिमांड है, नहीं हल्के हल्के एक डिमांड से सर स्टार्ट हुआ। 2022 में जाके देखिए इंटरनेट पे कि इनकी क्या डिमांड थी। इनकी डिमांड थी यूटिलिटी इलेक्ट्रिक बिल पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, दुनिया भर में सबसे सस्ती बिजली इनको प्रोवाइड करती। उसके आप जवाब देते हैं कि भाई आसान तो नहीं, चलो ठीक है आसान नहीं है, लेकिन एक नहीं सर, कितना घंटा आप उनको बिजली देते हैं ये भी तो एक सवाल है ना सर, आपने दे बता दी।
कितने घंटे पीओजेके में बिजली आती है? जितना पाकिस्तान में बिजली दी जाती है उतनी एवरेज वहां भी दी जाती है, बल्कि वहां ग्रिड में नहीं, नदीम साहब, आपको मैं याद दिलाता हूं आपके शब्द, आपके पास तो सरप्लस बिजली है, यह आपका कहना है। आप परस्यू के लिए आपके पास इतनी ज्यादा बिजली है, आपके पास इतनी ज्यादा बिजली है कि आप मुझे एज इंडियन भारत को, ये देखिए 2 जने अब मिल गए बताने को कि आपने क्या बोला। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, सच बताइएगा, मैं सही बताइएगा, मैं आपकी बात को मान लूंगा, आज मैं मानने के मूड में हूँ, ठीक है ना? जी सर, आपने कहा सर कि बिजली जो है वो वहां जाएगी सेंट्रल पूल में और फिर उनके पास वापस आएगी। 22 घंटे बिजली वहां क्यों नहीं अवेलेबल? एक बात। दूसरी बात, आप ही ने अभी कहा है, आपने कहा है आटा दाल वहां कहाँ होता है, तो इसका मतलब यह है कि बिजली जो आपने ली है वो तो वापस आई नहीं, जो आटा दाल वहां नहीं होता है साथ में वो भी नहीं आने दोगे। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। अच्छा चलिए, वो जो मेडिकल, नहीं, आपका कहने का, देखिए आपने अभी भी कहा ना कि वहां आटा दाल कौन सा होता है, वो भी बाहर से, तो इसका मतलब वही हो गया ना कि जो चीज जिसकी वहां, तो आपके लॉजिक में कि जहां जो चीज होती है वो वाली चीज पहले सेंट्रल पूल में जाएगी और फिर आएगी। तो आटा दाल अगर उनके पास नहीं होता है तो जहां होता है वहां से सेंट्रल पूल में जाकर उन विचारों तक क्यों नहीं आता है, उन बच्चों को क्यों नहीं मिलता है? ऐसे कुछ नहीं है, उनको सब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, क्योंकि ये सारी चीजें पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है? दालें चीनी गवर्नमेंट नहीं बेचती, हमारे यहाँ कोई राशन कार्ड सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्राइवेट ट्रेडर से प्राइवेट लोग बेचते हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स बेचते हैं। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे सिंध के अंदर मेजर साहब एक छोटी सी बात तो बताइए मुझे, एक छोटी सी बात बताइए, जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो आटे का सही दाम पे मिले, फिर आप ही ने मेरे शो में कहा था कि भाई हमने उनको सब्सिडाइज्ड कर दिया है। जी, सब्सिडाइज। अब आप जो बातें कर रहे हैं सर, अब वो सारी इसके ठीक उल्टा है। भाई आटा दाल वहां हो, आपने ये कहा कि अरे भाई हमने तो, अभी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, वो सब कुछ प्राइवेट है तो कैसे नहीं है सर? तो क्यों सर? अगर कहीं पे, जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट का इन चीजों पर पहली बात तो कंट्रोल नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने इनको रेगुलेट तो किया हुआ है, कोऑर्डिनेट किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं करती, ट्रेडर्स करते हैं। गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसके ऊपर सब्सिडी अनाउंस कर दी, यानी जो भी वहां पे ये ग्रेन्स जाएंगी वो हाफ प्राइस के ऊपर जाएंगी। फ्लावर जाएगा आटा तो वो हाफ प्राइस के ऊपर जाएगा, बल्कि हाफ से भी अब तो कम हो गया क्योंकि पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे 2000 रुपए पर 40 kg कर दिया है कि 2000 रुपीज का 40 kg, यानी 1 मन हम आपको देंगे वो उसको। तो बाकी जो गवर्नमेंट कहती है कि वो फिर गवर्नमेंट पे करती है ट्रेडर्स को। बाकी ये कहना कि गवर्नमेंट दे नहीं रही, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती कि जनाब कौन सी चीज कहाँ जाएगी। इवन इस वक्त अफगानिस्तान की चीजें जा रही। सर आपका मीडिया बोल रहा है, सर आपका मीडिया बोल रहा है, मेरा मीडिया नहीं बोल रहा है। आपका मीडिया बोल रहा है कि कॉन्वॉय पीओजेके के बाहर रोकी गई हैं, आपका मीडिया बोल रहा है कि वो मेडिकल सप्लाईज रोकी गई हैं। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं तो इवेल्युएट कर आपसे पूछ रहा हूं, कहाँ है वो इंसानियत, कहाँ है वो बड़प्पन, कहाँ है वो बराबरी? आप भी फौजी हैं, आपको पता है हमारी जॉब किसी भी मसले को, आग को बढ़ाना नहीं होता, उसको एक्सटिंग्विश करना होता है। अरे भैया तो खाने को तो दोगे, हम उनकी दवाइयां रोक लेंगे, बाहर पड़ी सड़ जाए, उन तक नहीं पहुंचेगी, नफरत होगी। दवाई कहाँ सड़ती है सर? कौन सी दवा सड़ती? चल मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई चले वो कह रहे हैं कि इनको रोक लिया है तो वो ट्रक खड़े हुए अंदर नहीं जाने दे रहे, ऐसा नहीं भाई। ये तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा, ये हम नहीं कह रहे, कर्नल शैलेंद्र नहीं कह रही, अदिति त्यागी नहीं कह रही, आपका मीडिया कह रहा है, आपका मीडिया कह रहा है, आपके नेता कह रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे शो में आके डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा था कि हाँ वहां ट्रक खड़े हैं, मैं आपको क्लिप भेज दूंगी, उन्होंने कहा था कि वहां ट्रक खड़े हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मानते हैं उनको कि वो भी नहीं मानते हैं? तो देखिए ये मैं आपसे, मैं एज ए पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, मैं एज ए लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त आप पाकिस्तानी, मेरी लॉजिक अगर गलत है तो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त होगी। मेरी लॉजिक ये, किसी भी मुल्क की फौज
उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, फायर नहीं करती। जैसे ईदगाह में आपने देखा कि उन्होंने एक सिटिंग लगाई हुई है और वो वहां पे धरना देकर बैठे हुए हैं। आप कहते हैं लोगों को वहां तो 2 फायर हो जाए तो सब भाग जाए, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। और वो सामने छत के ऊपर खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों को गोलियां मार रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर दिखा रहा है आपका मीडिया। रॉकेट लॉन्चर तो ऊपर से गुजर जाए ना, खाली कर्नल साहब जानते हैं RPG-7, तो ये सारे उठ के वहां से भागते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी फौज रिजॉल्व। तो गोलियां तो आपकी फौज ने कितनी चलाई है सर? आपकी फौज ने कैसे रिजॉल्व किया था सर? आपकी फौज ने कैसे इमरान खान के टाइम पे प्रोटेस्ट रिजॉल्व किया था सर? बलूचिस्तान में आपकी फौज किस तरह से रिजॉल्व कर रही है सर? POJK में तब से मैं शांत थी, तब से मैं शांत थी। POJK में सुनिए हाँ, अब आप बोल रहे हैं ना, अब आप बोल रहे हैं। POJK में कितने लोग मरे सर? गोली नहीं चली थी, खुद ही मर गए, गोली नहीं चली। किसने चलाई वो गोली? देखिए जी सब अच्छे जानते हैं कि अगर आप रावलाकोट सीमेज का मुहासरा कर लेंगे, फौज जहां पे होती है वो हमारे मन में, ठीक है। अगर आप रावलाकोट सीमेज का मुहासरा करेंगे, जो LOC पर बॉर्डर पर डिफेंस लगा हुआ है, उनकी चेक पोस्टों के ऊपर आप हमला करेंगे, उस पर आके फायर करेंगे, तो फिर जवाब मिलेगा। जहां तक ताल्लुक इस तरह का जो प्रोसेशंस के अंदर जो चीजें हुई है, वो आपस में इन्होंने जो है वो फायर किया है। सबसे पहले दिन जो कैजुअलिटीज हुई है वो आप निकाल लें, 6 पुलिस वाले थे। मैं पहला इंडिया का अफसर हूं जो ये कहेगा कि मुझे मौका दीजिए कि मैं मेजर नदीम की इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करूं, टोटल सपोर्ट करूं, ठीक है ना। अब नदीम साहब सपोर्ट करने चाहिए सच्चाई को, लॉजिक को, नॉट एज अ पाकिस्तानी। सच्चाई और लॉजिक अभी आपने 2 सेकंड पहले बोला है। मुझे इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में, चाहे वो 1000 का था, चाहे वो 80,000 का था, कहीं पर एक जगह प्रोटेस्टर्स के पीछे से गन दिख रही थी तो मुझे बता दीजिए। कहीं किसी क्लिपिंग में अगर दिख रही थी तो बता दीजिए। आपके यहाँ बड़े फक्र की बात है, आपके कंट्री के हिसाब से जब प्रोटेस्ट होते हैं तो दर 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 उधर भी गोली चलो हवा में लेकर चलाते हैं लोग अपनी सेलिब्रेशन या दिखाने के लिए। कहीं पर भी अगर ऐसा था तो मैं मान जाऊंगा कि आपको हक है कि ऐसे लोगों के ऊपर आपने गोली चलानी। पहली बात, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं, दुनिया का अकेला कंट्री होगा शायद, लॉजिक और ह्यूमैनिटी के तौर पर अब आपसे सवाल है, हाँ सच्चाई के तौर पर, ये बड़ी सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं, पहला कंट्री और आखिरी कंट्री होगा जो रॉयट कंट्रोल मेजर्स में विश्वास नहीं करता, वो सीधे फायर करता है। क्योंकि आपके इन्हीं प्रोटेस्ट में जो 1000 प्रोटेस्टर आप कह रहे हो, मैंने ना तो उनके ऊपर आंसू गैस देखी, ना मैंने उनके ऊपर फायर कैनन देखा, ना मैंने कहीं किसी तरह की लाठी चार्ज देखी, सिर्फ गोली। इफ दिस इज व्हाट इज बीइंग डन इन POJK, और अगर वो POJK वाले गलत हैं तो आपका लॉजिक मेरे सर आंखों पर, मैं मान लूंगा आप सही हो। मेरी गन नजर आ रही सर आपको, मैंने भी रखी हुई, तो अभी गन मैं कंधे पे रख के फिरूंगा, ठीक है, मैं साइड पे लगा के फिरता हूँ, आपको पता है, आर्म बैंड के साथ वो की। अब ये इस तरह की गने वो सबके सामने तो नहीं खोल के वो दिखाएंगे कि जी क्लाशनकोव रखी हुई है, ये रखी, ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, you are in my trap, you are in my trap now, unfortunately this is my birthday gift, this is my birthday gift from you। हाँ ठीक है, कैसे पकड़ा, डबल क्रॉस किया, अच्छा किया आपने, डबल क्रॉस किया, मुझे ट्रैप किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपका लॉजिक से बात कर रहा हूँ, आपकी सवाल का स्ट्रेट जवाब दे रहा हूँ, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि ये किस लिए है, किस नियत से, मैं स्ट्रेट नियत से जवाब दे रहा हूँ, नेक नियत से जवाब दे रहा हूँ, जो है वो है। ऐसा नहीं है मैंने आर्मी में सर्व किया, मेरा ताल्लुक भी आजाद कश्मीर रेजिमेंट से, आई एम एन इन्फेंटेरियन, आई हैव सर्व्ड देयर, यू नो इट व्हाट इन्फेंटेरियन मींस। Had there been some या मेडिकल ऑफिसर बैठा होता, कोई सिग्नल ऑफिसर या इंजीनियर ऑफिसर बैठा होता, things would have been totally different and you know it very well। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, you are also from fighting out anyway, आपको अच्छी तरह पता है the purpose। ये इस तरह IS ड्यूटी पर हम जाते हैं, आपने भी ये सारी प्रेसिस पढ़ी है, इन एड ऑफ सिविल पावर जो हमने पढ़ी है, उसमें सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो लिखे हैं वो भी यहाँ पे भी सारे होते हैं। अब हर जगह वाटर कैनन अगर नहीं है तो जरूरी नहीं कि वाटर कैनन को उसमें शामिल किया जाए, तो आप सीधा गोली चला देंगे सर? नहीं, गोली गलत बात है, ये गलत है। मैं आपको पता है जो प्रेसी में क्या है, किस तरह से है इनेड ऑफ सिविल पावर। देखिए नहीं, आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ सर देखिए, प्रोसीजर किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं, POJK में जो हुआ है मैं तो ग्राउंड पे देखूंगी सर। और आप मेरे साथ या कर्नल शैलेंद्र के साथ या किसी इंडियन के साथ मत जाइए, मैं आपसे नहीं कह रही,
आप जाइए एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ, जैसे आपके प्रधानमंत्री, आपकी फौज बहुत बढ़ चढ़कर कोट करते हैं, उन्होंने हाई हैंडेडनेस की बात कही और आपको बकायदा कहा, आगाह किया, चेतावनी दी, मत करिए, मत करिए। यूएन ने कहा कि आप वहां पे राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जहां लोगों का राइट है प्रोटेस्ट करने का, जहां लोगों का राइट है खुद को एक्सप्रेस करने का, बाय सस्पेंडिंग इंटरनेट। अदिति त्यागी नहीं कह रही है, आप पढ़ लीजिए, यूएन के मंच पर हुआ है ये सब कुछ, मैं नहीं कह रही हूं आपसे। आप इस पर जवाब, आप ये बताइए, जो लोग मर, आपने कहा जी वाटर कैनन नहीं होगा तो सर गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए लाठीचार्ज भी किया है, आंसू गैस, वो जो आप सबसे ज्यादा क्लिप दिखाते रहे, जिसमें एक बैग वो पुलिस वाला लेके बैठा है, उसकी बैग पे लिखा हुआ भी है पुलिस। तमाम शोज के अंदर मैंने वो देखा, जिस दिन था मैं काफी सारे शोज में, एक दिन में 9 शोज किए, उनमें सब में वो फायर कर रहे हैं, वो बेसिकली जो आंसू गैस का, टीयर गैस का ग्रेनेड फायर कर रहा है, वो फायर नहीं है, फायर होता है यहाँ पे रखी, ठीक है, कोई ऐसा फायर नहीं है, पॉइंट ब्लैंक पे कभी फायर नहीं करती। और फौज उसके बाद भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाए तो हमें ये बताया गया है सीक्वेंस के अंदर कि तो सर लोग मर कैसे गए? सर आपने बहुत अच्छा काम किया, चलिए आप मुझसे जो बातें कह रहे हैं, मैं कह रही चलो बहुत ही चंगा काम किया आपने। ये लोग मर कैसे गए? ये जो हजारों की संख्या में लोग उठे, ये हवा में खुद ही उठ गए, खुद ही घरों पे से निकल के चल दिए। सर ये क्या हुआ? ये एब्डक्शन जो हुआ लोगों का, ये कैसे हुआ? ये जो ब्लॉकेज हुई, ये जो आपने रोका ट्रक्स को, आप भले ही कितना उसको डिफेंड करने की कोशिश कर लें, ये सब कैसे हुआ? बस ये लास्ट 2 मिनट्स है, उसके बाद कर्नल सर क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपको दूंगी। मेजर साहब अपना आर्गुमेंट आप क्लोज कर दीजिए। जिस तरह से स्टैम्पीड होती है, आपने देखा है, भगदड़ मच जाती है, और राइट्स के अंदर इस तरह की चीजें होती है, इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो उन राइट्स को सैबोटाज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी वर्ड यूज किया कि रॉ के भी स्लीपर सेल्स हैं, वहां पे उनके लोग भी मौजूद हैं जो ये वो बंदूक चलाते हैं। कुल मिला के रॉ पे आ गई बात सर, आखिर में आप कुल मिला के रॉ पे आ गए। आप कुल मिला के रॉ का कंधा चाहिए आपको, रा के कंधे के पीछे छिपेंगे आप? नहीं, रा के कंधे पे पीछे छिपेंगे, रा के पीछे होती है। ये चाहे रॉ ना हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये इस तरह से राइट्स के अंदर इस तरह की स्टैम्पीड्स हो जाना, इस तरह का आपस में फायर करना, लोग इंजर्ड हो जाना, ठीक है, पुलिस के शेल्स भी लग जाते हैं, लाठी चार्ज में भी लोग कैजुअलिटीज हो सकते हैं, इस तरह की चीज होती है। पथराव होता है, किसी को भी पत्थर, अच्छा प्रदर्शनकारियों ने खुद ही मर गए, खुद ही गोली मार दी दूसरे को। पुलिस वाले पथराव कर रहे थे अभी, वो जो आपने देखा जंतर मंतर चौक। आपको करेक्ट कर दूं, पुलिस वालों ने कोई पथराव नहीं किया है, प्लीज किसी नहीं, मैं कंपैरिजन ग्रांट करूंगा। एक सेकंड कर्नल सर, बस एक सेकंड, कितनी बार गोली, एक सेकंड, नहीं वो मैं आपको वही तो सर, मेजर साहब आप नेक्स्ट जगह जाइएगा तो मत उस ट्रैप में फॉल कीजिएगा, वो आप ही की ISI और आप ही के DG ISPR फैला रहे उस टाइप के क्लिप्स, उस ट्रैप में मत जाइए, क्योंकि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो पुलिस वालों को फायर कर देना था और 2-4 को मार देना था, वैसा हुआ नहीं सर, एक भी कैजुअलिटी नहीं है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एक भी कैजुअलिटी नहीं है। मैं जिस सिचुएशन की आपसे बात कर रही हूँ, वहां पर 1-2 नहीं 30 से ज्यादा कैजुअलिटी है, दोनों का डिफरेंस समझिए, तो कंपेयर मत कीजिए, डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। कर्नल शैलेंद्र प्लीज क्लोजिंग आर्गुमेंट आपका सर। मैं बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा कि आज हम इस पर्टिकुलर डिबेट को लॉजिक और सच्चाई पर चलाएं, कंट्री वाइज ना चलाएं। कंपेयर करना जंतर मंतर, आप पहले बोल चुके हैं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी, नॉट वन सिंगल। वी डिड फायर कैन, मैं मान लेता हूँ, वी डिड ऑल्सो फायर एक्सेप्शनली 1 or 2 places, इवन आंसू गैस। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि कुछ एक जगहों पर वो लाठीचार्ज जो दिख रही है कि जहां पुलिस वालों पर अटैक किया गया तो उसके और 10 साथी आए तो उन्होंने दे दनादन कुछ लोगों को लाठी दी, बट दिस वाज नॉट द नॉर्म ऑफ द डे। इस पूरे के पूरे एजुकेशन का नॉर्म नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इवन जब आप बोल रहे थे ना कि वो हथियार कोई छुपा सकता है, ये तो भाई उनका वो जो है JAC का जो लीडर है, उसने पॉइंट ब्लैंक बोल तो दिया, उसने बोला कि अब हम टेररिस्ट बन गए, कल तक यही आर्मी हमें एमिनेशन और ये दे रही थी, तब तक हम इनके बड़े अच्छे थे और आज हम सडनली टेररिस्ट बन गए। कल तक तो हम इनसे ले रहे थे या हमें दे रहे थे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और जहां तक बात करिए आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिस्पेक्ट कर लिया, चलिए मैं मान लेता हूं, क्योंकि आपके यहाँ बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बिलीव अपने ऊपर नहीं करते हो, बाहर की न्यूज पर करते हो।
वेस्टर्न न्यूज पर। यूके के पार्लियामेंट ने आपसे यही सवाल पूछ लिया है कि जी आपने ये बहुत ज्यादती करी है। आपके यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने भी यही सवाल पूछ लिया है कि आपने बहुत ज्यादती करी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल सिर्फ ये बोल देती ना एक्सेस यूज ऑफ फोर्स, तो मैं शायद आपको ग्रांट कर देता बेनिफिट ऑफ डाउट। उन्होंने बोला लाइव बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड। नाउ दैट इज नॉट अ वेरी फेयर वन। मैं मानता हूं मेरे यहाँ पर भी प्रोटेस्ट है क्योंकि आपने कंपेयर किया है, बट मुझे एक बात बता दीजिए, मेरे तो तकरीबन 249 जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको ले जाया गया है, उन सबका जब फोटो आइडेंटिफिकेशन किया है तो दे वर नॉट फाउंड टू बी स्टूडेंट, दे हैड अ रिकॉर्ड ऑफ एंटी सोशल। गलत है, सही है, छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात जो हम कर रहे हैं। मुझे आप ये बता दीजिए कि वो जो 689 लोग आप लोगों ने अरेस्ट किए, तो उनके घर वालों को आप ये क्यों नहीं बता रहे, आपकी पुलिस क्यों नहीं बता रही? और तकरीबन 800 लोग जो इसी प्रोटेस्ट में गायब हैं, जो ना पुलिस के पास है ना अपने घर पहुंचे, तो भाई उनका किसी को तो आंसर देना पड़ेगा ना लॉजिकली, क्योंकि वो घर वालों ने तो नहीं छुपा रखे, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं। और ये ट्रेंड मेरे यहाँ नहीं है, ये ट्रेंड आपके बलूचिस्तान में भी है, यहाँ पर भी है। और सबसे बड़ी बात, आपने रॉ बोली है इसलिए मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा। रॉ का रोल है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, गिनिए कहाँ है। रॉ का रोल है पीओजेके में, रॉ का रोल है बलूचिस्तान में, रॉ का रोल है टीटीपी में, रॉ का रोल है अफगानिस्तान में, रॉ का रोल है सिंध में, रॉ का रोल है खैबर पख्तूनख्वा में, रॉ का रोल है इमरान खान के प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद और कराची में। यार ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आप क्या कमांड कर रहे हो भाई? आपके यहाँ कौन फिर रूल कर रहा है? फिर तो हम ही रूल कर रहे हैं, या टेररिस्ट रूल कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। इन्हीं दो का बोल बाला है कि या तो टेररिस्ट रूल करेगा वहां, हाँ। मतलब टेररिस्ट जैसा आपके यहाँ बोला जाता है कि भाई ये जो वर्दी है वही दहशतगर्दी है वगैरह वगैरह, या तो वो दोनों की मिल, या फिर मैं और मेरी रॉ आप मेरे को ग्रांट कर दीजिए, मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा। हाँ, और क्योंकि कर्नल शैलेंद्र ने कई बार मौलाना फजलुर रहमान को कोट किया, तो ये जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं, ये तो आपके मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहा है कि कब तक इंडिया के पीछे ही छिपे रहेंगे हम, इंडिया के पीछे। और ये नेशनल असेंबली में बोले हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि भैया उन्होंने कहीं चोरी छिपे प्रेस को चुपके से बोला है, नेशनल असेंबली में बोला कि कब तक इंडिया करते रहेंगे हम। देखिए, ऐसे तो आपकी भी असेंबली में ऐसी बहुत सारी बातें होती है, अभी टाइम कौन नहीं, सी बात? तो आपने क्योंकि कंक्लूड करना है और मुझे भी जाना है। ना, आप दो बता दीजिए मुझे, दो बता दीजिए। देखिए, मिसाल के तौर पर आपकी असेंबली में जब आपके 6 तैयारे गिरे तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया, टप 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 टप। किसने बताया था? फिर उन्होंने कहा कि किसने बताया था? नहीं, किसने बताया था? ये पूरी ये क्लिप आपको, अरे आप मुझे बताइए ना किसने बताया था? नहीं, नेता का नाम बताइए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो तड़ किसने करी थी, वो तड़ आवाज नहीं आई, जी, या आपकी आवाम जानती है किसने कहा? अच्छा, दूसरा आपके राजनाथ नहीं, मैं नहीं जानती। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं नहीं जानता। ना, आई थिंक एक सेकंड, नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं, कर्नल सर, मैं नहीं जानती हूँ भाई, आवाम जानती है तो हमें भी पता होना चाहिए। नहीं जानती। एक भी नहीं कैजुअलिटी। आप देखिए, इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और बाद में कहते हैं जिस दिन उन्होंने बोला था एग्जैक्टली। हाँ, बोलिए कर्नल शैलेंद्र। वैसे नदीम, आपको मैं, क्योंकि आपने एक बड़ा टची टॉपिक डाला है मेरे लिए, रहमान साहब अभी आउट ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उनके 12 रहते हुए बात करते हैं, वो पहले इतने अरसे सारी जिंदगी गुजर गई गवर्नमेंट में रहे, कोई उनकी इस तरह की स्टेटमेंट दिखा दिया। तो उन्होंने गवर्नमेंट की इज्जत रखी, गवर्नमेंट की इज्जत रखी, उस पार्लियामेंट की इज्जत रखी। सर, एक सेकेंड कर्नल साहब, एक सेकेंड, चलिए मैं उनको छोड़िए, मौलाना फजलुर रहमान को छोड़ दीजिए, उनको मैं बात कर लेती हूँ, मुझे कंक्लूड तो करना था, लेकिन आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया तो मैं क्या करूं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, टॉयलेट पेपर, पाकिस्तान ने क्या किया, टेररिज्म, मैं नहीं बोले ख्वाजा आसिफ, ठीक है, सुनिए, एक सेकेंड, छोड़ दीजिए अभी आप नवाज शरीफ, नहीं मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने कहा टॉयलेट पेपर की तरह हमारा इस्तेमाल किया, नहीं कहा उन्होंने। किस चीज की बात कर रहे थे वो किसके संदर्भ में बात कर रहे थे, किसके संदर्भ में? टीटीपी,
अफगानिस्तान, इन सब के संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे ना। अब दूसरा सुनिए, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। अभी आपने नवाज शरीफ का नाम लिया था। नवाज शरीफ साहब को गद्दार किसने डिक्लेयर किया था? और नवाज शरीफ साहब पर क्या था? प्लेन गिराने का, नहीं, प्लेन गिराने का, हाईजैक करने का। हाँ, ये किसको कह रहे थे? और कटघरे में वो किसको खड़ा कर रहे थे? दोनों आमने सामने। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। चलिए, आप कबूल करते हैं कि आपकी फौज बड़ी बदनाम है। नहीं, हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ रिस्पॉन्ड कर रही है, इजराइल को रिस्पॉन्ड कर रही है, $8 बिलियन के साथ हर चीज में रिस्पॉन्ड कर रही है इजराइल को। कौन सी लड़ाई लड़ ली आपने इजराइल? न्यूक्लियर, कौन सी लड़ाई लड़ी? बैलिस्टिक क्रूज। अरे सर, वो सब छोड़िए आप। वो गिरी पड़ी अपनी मिसाइल, यहाँ से तो ले जाइए उसको। वो इन्हीं में से वो जो क्रूज, न्यूक्लियर, पता नहीं क्या, हाँ, वो ले जाइए उसको, यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, तो पता चलेगा। नहीं सर, वो और हमने तो ऐसी शोकेस करने के लिए रखे हुए ना सर। हमने तो शोकेस करने के लिए रखे हैं। आप भेजेंगे और हम यहाँ शोकेस करेंगे। हाँ, चलिए, चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये तो एक्चुअली ना नदीम भाई, आपको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जिस मिसाइल PL-15E की बात कर रही हैं, वो जो मजदूर था ना, वो जो खेत का मालिक, एक्चुअली उसने देखा कि वो वहां पड़ी हुई है, तो उसने एक्चुअली वो कबाड़ी वाले को बुलवाया था कि यार ये इसको हटाओ, ये थोड़ा वजन है, दिखने में लग रहा है, तो इसके पैसे मिल जाएंगे। वो तो बाद में उसको पता चला कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, ये तो राफेल है, ये तो मिसाइल है, ये तो चाइना का प्राइड है, ये तो चाइना का प्राइड है। देखो, मैं आपके साथ हूँ इसमें। अब आपने ट्रिगर किया, इसलिए सिर्फ आपको एक लॉजिकली करेक्ट बात बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। मेरे 36 राफेल मैंने खरीदे थे, मैंने 36 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड में डाल दिया और वो मेरा मटेरियलाइज हो गया। मुझे ये बता दो F-16 आपने कितने लिए थे? और $686 मिलियन जो इस समय यूएस आपके उनके रख रखाव के लिए दे रहा है, वो कितने जहाजों के लिए दे रहा है? अगर आप ये सच्चाई से बोल दोगे, मैं अपना राफेल जो है ना, कल सवेरे नहीं उड़ाऊंगा, आज ही उड़ा दूंगा। और बोलो कितने जहाज थे? कितने थे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कितने थे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने रफाइल थे ना, जो घिरे थे, उसका ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट की थी पूरी दुनिया के सामने। क्या कहना? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, एक सेकेंड, आप रिपीट करिए, उन्होंने क्या बोला, आप रिपीट करिए, आप करिए। एक सेकंड, कितने बोले थे? दुनिया में उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है? क्या अनाउंस किया? कि जनाब, इनसे इस दौरे की ये जो जंग हुई है, इसमें जनाब 7 एयरक्राफ्ट, ठीक है, सही है, वर शॉट डाउन। और आपके उन जहाजों के हमारे पास पिक्चरें मौजूद। नहीं, आपकी पिक्चरों से सुनिए। अब मैं आपको उनके और स्टेटमेंट दिखाऊं, जिसमें कभी वो बोलते 3, कभी बोलते 5, कभी बोलते 7, कभी बोलते 11, और कभी बोलते बहुत जेट गिर रहे थे, जिसमें उन्होंने रफाल भी नहीं बोला। उन्होंने तो आपको भी लपेट दिया। बहुत जेट गिर रहे थे, बहुत जेट गिर रहे थे। कबाड़ियों के पास आते गए, हमें पता चलता है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। पहले नहीं, सुनिए, एक सेकंड, प्लीज सर, बस एक सेकंड। नहीं, आप कबाड़ी से लेके दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। और क्योंकि आपने जरा सा डोनाल्ड ट्रंप को कोट किया है, तो ये टेररिस्तान कौन बताता है आपको? अब मैं उस पर क्या बोलूं आपको? डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपको टेररिस्तान कहकर सम्मानित किया था, नहीं, आप टेररिस्तान ही है। हाँ, टेररिस्तान। मार्शल, चलिए, जवाब ले लीजिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, उनसे बड़ा कोई मजा हुआ नेता नहीं है। अब मैं यही बोलना आपने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं बताया कि कितने F-16 आपके पास थे और कितने का इस बार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप मुझे वो बता दीजिए बस। अब आपको फिगर देता हूँ, उसको वेरीफाई करिए। अब आप उसे वेरीफाई करिए, अब आप वेरीफाई करिए। मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। उससे क्या पता चलता कि पाकिस्तान क्या अरे भाई, मैं अभी दिखा देता हूँ ना। ओ वेरी गुड ना। अरे मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, मैं तो आपको जज बना रहा हूँ सर। जल्दी 80 जहाज 85 जहाज आपने टोटल यूएस से लिए। आप खुद ही चेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट। जनाब, कम से कम मैं लाइव चेंज कर रहा हूँ ना, मैं तो लाइव चेंज कर रहा हूँ गलती मानकर। आपके पास तो कुछ है ही नहीं बोलने को। 85 जहाज आपने टोटल लिए
और आपने इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 75 का किया है, 75 का किया है। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो? अरे इसका मतलब 10 जहाज, हाँ यस यू आर राइट, इससे कुछ नहीं होता। 10 जहाज कहाँ गए? ये तो छोटी मोटी बातें इधर उधर चले गए। चलिए मैं आपको कोट करता हूँ। नहीं इनको आपका आदिति आपका शो नहीं मैं 80 से 85 पर गया भाई। 80 पर है। एक सेकंड, नहीं 80 से 85। अरे सर सुनिए, एक सेकंड कर्नल शैलेंद्र, एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड रुकिएगा, ये जरूरी है। अरे सुनिए मेजर नदीम, अगर आप 80 और 85 पकड़े जा रहे हैं, 80 और 85 जो कि एक दूसरे के इतने क्लोज है, तो आपको तो अनरेस्ट तक पहुंच गए। आप तो 0 से आप अनरेस्ट तक पहुंच गए, रॉ के रोल से रा के नो रोल पर पहुंच गए। तो सर ऐसे ये छोटी छोटी ये बहुत ही ना ओछी बात लगती है कि किसी की स्लिप ऑफ टंग को लेके मैं उस पे don't slip of tongue. I'll give you the figures. By the way, वो जो 10 जहाज है ना, वो इतनी बेतकल्लुफी है सर के साथ कि मैं थोड़ी बहुत इस तरह की। अच्छा चलिए ठीक है, सबसे बड़ी बात, चलिए अब आप लोग कंक्लूड कीजिए प्लीज। वो कंक्लूड लास्ट लाइन मेरे तरफ से, वो जो 15 जहाज जिनके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, उसमें से यूएस का कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जहाज 9 किसी ना किसी एक्सीडेंट या माल फंक्शन में गिरे, ऐसा यूएस का कहना ओवर लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, 6 जहाज कहां गए ये ढूंढो अब आप, क्योंकि पिछले साल तक ये फिगर 9 पर थी जो यूएस ने बोली थी। इस बार वो बोल रहे हैं ये 15 जहाज गए कहां। सबसे बड़ी बात आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि हमारे पास वर्ल्ड का टेंडर 36 का है, आपके पास 70 का है। यू आर द बेस्ट जज। हाँ बोलिए। अच्छा मैं भी कंक्लूड करता हूँ। हाँ तो जो इसमें से 6 जहाज तो आपने वैसे ही स्लिप ऑफ टंग के हवाले कर दिए। बाकी मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि जो आपके रफाइल के कभी पुर्जों का कोई शॉर्टेज आए, कोई मसला है, तो आप हमें बताइएगा। हमारे यहाँ कबाड़ियों के पास इनके रफाइल के गिरे हुए जहाजों के बहुत सारे पुर्जे हैं जो हमारे पास आए। तो अगर आप कबाड़ बना दिया आपने कंट्री को। ये पहला और आखिरी जाबाज फौजी है जो अपनी कंट्री को कबाड़िस्तान बता रहा है, जो अपनी कंट्री को एक तगमा दे रहा है कि हम कबाड़ी हैं, हम कबाड़ में डील करते हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, बट एनीवे डील करता हूं कबाड़। सर ठीक है सर, चलिए सर अब मैं कंक्लूड करूंगी बस इतना कहते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी थॉटफुल। चलिए थैंक यू सो मच कर्नल सर, थैंक यू सो मच मेजर नदीम इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। और बस इतना ही कहना कि डिनाइल में रहने से सच्चाई नहीं बदला करती है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत।